हेलो 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 हेलो, क्या हाल है गाइज? कैसे हो भाई आप लोग? देखो मैं आपके लिए ना आज एकदम एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ और ज़बरदस्त टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट। बोले तो अपना क्वाड्रेंट ना यार सबको बहुत तकलीफ़ दे रहा है दुनिया में आजकल, लोगों को 11-12 के बच्चों को बहुत, बोले तो बहुत 11th की बहुत बेसिक चीज़ें अपने को नहीं याद रहती है और बाद में चल के प्रॉब्लम चालू हो जाता है। लेकिन जो बच्चे 11th में है उनको तो तकलीफ़ नहीं है, वो तो एकदम अभी फर्स्ट डे अगर आए हो चैनल पे तो आराम से सीखो। आप अगर 10th पास करे हो अभी जस्ट आप, तो भी बहुत इत्मीनान से आप सीखो इस टॉपिक को, आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला है। तो क्वाड्रेंट का यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। हाँ यूज़, तो चलो यूज़ हम बातें करते रहेंगे। फ़िलहाल मैं आपके लिए स्टार्ट कर देता हूँ कि इस ज़बरदस्त टॉपिक में क्या क्या होने वाला है, तो ज़बरदस्त मज़ा आएगा अभी आपको। देखो क्वाड्रेंट में ना आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है, ये मेरा क्वाड्रेंट था, मतलब आपने जब एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर डाला इसे क्वाड्रेंट बोलते थे अपन। एंड ये जो पहला पार्ट आया इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड, सो ऑफ कोर्स दिस इज फोर्थ। अब आप ये भी देख सकते हो कि सर अगर ये वाला 0 है तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया क्या, मतलब 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सर अगर इतना और कर लिया जाए 180 है ना, 90 और चलो, ये मेरा 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर यहाँ से यहाँ और आगे बढ़ा जाए 270 तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, 180 to 270 और 270 to 360 ये अपना हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। गाइज इतना क्लियर है आपको क्या? देखो यार अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई बहुत मज़ा आने वाला है। एक चीज़ और आपने इसमें फील किया होगा, अगर नोटिस कर रहे हो तो देखो, जब भी हम एंगल को ऐसे बढ़ाएंगे ना इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे थे आप? एंटी क्लॉकवाइज। तो यार जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो ना तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज करती है या वो पॉजिटिव होता है। कभी ये भी ध्यान रखना कि अगर अपन चाहे तो उल्टा भी चल सकते हैं और ये वाला -90 भी हो सकता है अगर ऐसे आ गए तो, मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया ना तो एंगल डिक्रीज करेगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। इतना मामला क्लियर है? अब यहां देखो, ये जो क्वाड्रेंट आपने देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric ratios are positive. I repeat, in first quadrant all trigonometric ratios are positive. all का मतलब sin cos tan, तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे। तो यार मेन तो 3 ही होता है ना, बाकी उसके रेसिप्रोकल। अगर साइन हाफ है तो कोसेक ऑटोमेटिक 2 होगा, तो बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड में साइन इज पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव है? साइन। थर्ड में टेन एंड साइन 10 हो गया, बचा कौन? चलो जल्दी से गेस करो, यहां कॉस पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अच्छा जो नहीं लिखा है रेस्ट आर नेगेटिव, ये ध्यान रखियो, टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तो भाई इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब आगे एकदम खतरनाक वाला चमत्कार होने वाला है, आपको खूब मजा आएगा। खैर इसको याद करने का एक शॉर्टकट सा ट्रिक है और वो है ऑल सिल्वर टी कप। इससे आप ना इस चीज को बड़े आसानी से याद कर सकते हो। अरे यार ये ग्रीन पे ग्रीन कैसे आएगा है? अभी ठीक है, तो ये मज़े करो, इतने का नोट करो, फिर बात करते हैं अपन। तो भाई इतना समझ लिया आप लोगों ने, ये मज़ा आया आपको क्वाड्रेंट पे क्या क्या अभी हुआ है? तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर सकते हैं इसमें और देखो, मज़े करेंगे अभी हम लोग। तो चलो भाई क्या क्या देख लिया हमने इसमें, क्वाड्रेंट क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो यहाँ 0 डिग्री था मेरे पास, 0 है ना, 90, 80, 180, 220 एंड 360। और फिर ये क्वाड्रेंट आप कैसे याद कर सकते हो, ऑल सिल्वर टी कप करके आप इसको आराम से याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, मज़ा आने वाला है अभी देखते हैं।
तो क्वाड्रेंट में इससे पहले कि मैं आपको आगे और चीज़ें पढ़ाऊँ, आपको एंगल के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए, जिसको आप मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलते थे। तो मैं बहुत काम की चीज़ें लेने वाला हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, इस पर ध्यान रखना। मेजरमेंट ऑफ एंगल, दो तरह का मेजर होता है, एक डिग्री मेजर, एक रेडियन मेजर। तो आपने अब तक यही तो पढ़ा होगा, डिग्री मेजर क्या था इसमें। जैसे अगर कोई एंगल है 30 डिग्री, 45, 60, 90, अगर मुझे ये वाले एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? रेडियन मेजर। तो भाई देखो, सिंपल सा फॉर्मूला था ना, एंगल इंटू पाई अपॉन 180। दिस इज द फॉर्मूला, एंगल इंटू पाई अपॉन 180। मतलब अगर आप 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे आप? एंगल कितना है मेरा? 30 डिग्री है, पाई अपॉन 180, तो ये कैंसिल हो गया, 3 से 6 टाइम्स, सो वैल्यू इज पाई अपॉन 6। क्लियर है मामला? तो मैं 30 के सामने, मतलब उसके बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे में ये पाई अपॉन 6 लिख दूंगा, 45 के नीचे में पाई अपॉन 4 लिख देता हूँ, और 60 के नीचे में पाई अपॉन 3 करके देखो आप। देखो अगर यहाँ पे 60 डालोगे तो 63 या 180 होता है, और 90 डालोगे तो 92 या 180 होता है। तो ये आप करके भी देख सकते हो कैसे कैसे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर जैसे ही अपन थोड़े से बड़े होते हैं तो वी वॉन्ट टॉक इन डिग्री मेजर, वी विल टॉक इन रेडियन मेजर। ये सिंपल सा टेक्निक है ना, हायर मैथमेटिक्स में आप डिग्री में बात नहीं करते हो, बात रेडियन में करना है अपने को। अच्छा जी साहब, और क्या देख ले इसमें? तो देखो अगर ये वाली बात, अच्छा कभी गलती से ऐसा हो गया कि सर इसको अगर कन्वर्ट करना हो मुझे इसमें, तो ये तो हमने ऐसे सीखा ना, डिग्री टू रेडियन, और रेडियन टू डिग्री का भी आ गया तो ये हटाता हूं साइड में, रेडियन टू डिग्री। तो कुछ मत करो, एक बहुत बेसिक आइडिया है, पाई इक्वल टू 180 पुट कर दो, जो मैं करता हूं जनरली। कुछ लोग ये बताएंगे आपको कि इसका उल्टा कर दो, मतलब 180 अपॉन पाई, ऐसे बताएंगे, तो ये भी चलता है, बुक्स वगैरह में यही देखने को मिलेगा आपको। मतलब ये हो गया कि अगर कभी मेरे पास पाई बाई 3 आ गया और मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करोगे? 180 अपॉन पाई करो, तो ये कैंसिल, ये 60 आ गया ना आंसर आपका। या अगर मैं ये कहूं कि पाई अपॉन 3 में सीधा 180 को पाई रख दो तो कैसा रहेगा? बात तो एक ही है घूम फिर के। तो मैं तो यही करता हूं हमेशा, बुक ऐसा बताती है आपको। तो ये चीज़ समझ आ गई है आपको कैसे कर रहे थे हम लोग। अच्छा, इसमें मैं स्टार्टिंग आपको एक बात बोला कि मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, का मतलब ये हुआ कि जब मेजरमेंट ऑफ एंगल आप डिटेल में जाओगे ना, तो फिर इसका सेकेंड मिनट एंगल आएगा कि 30 डिग्री समथिंग मिनट, हाफ 30 मिनट, 40 मिनट एंड समथिंग सेकंड ऑल्सो। तो मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत खतरनाक ज़रूरत है अपने को। तो वो हम जब 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ से पढ़ेंगे हम वो चीज़ें। मैं फिलहाल आपको क्वाड्रेंट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में वीक है, उनको प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उनको ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो और ऐसे चुटकी में काम हो जाए आपका। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखो भाई, आगे बढ़ने के लिए अब देखो क्या है इसमें मामला। मैं एक चीज लिख रहा हूं, वैल्यूज मोर देन 90 डिग्री इन मल्टीपल ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 के मल्टीपल में जो भी वैल्यू 90 से बड़े हों उन सबको लेना है आपको। टिल 360 इतना लोड नहीं लेना, कहाँ तक लेना है, 360 की चाहिए अपने को। देखो मुझे तो 90 में अगर 30 ऐड करो कितना मिल जाएगा? 120। शाबाश। फिर ऐड करो 150। चलो ऐड करते चले जाओ, फास्ट फास्ट बोलो। फिर
रुकना मत, हाँ हाँ हाँ, डोंट वेट। फिर कितना, एंड लास्ट 360। अब 90 में अगर 45 ऐड करो तो जल्दी, 90 प्लस 45 135 होगा क्या? देखो यहाँ पे छोड़ा है मैंने, 135 प्लस 45 180, 180 प्लस 45 225, 225 प्लस 45 270, 270 प्लस 45 315 एंड 315 प्लस 45 360। तो हमें ये जो एंगल मैंने लिखा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त और कमाल का एंगल है आपके लिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन सारे एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट करके रख लो अभी के अभी। जैसे मैं एक को कर देता हूँ, 120 था तो पाई अपॉन 180 करोगे तो 0 0 गयो, 6263 तो 2 पाई अपॉन 3। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 20 से एक और ले लेता हूँ समझो 300 को ले लेता हूँ, पाई अपॉन 180, 0 0 गयो, कितना 6 5 जा और 6 3 जा तो 5 पाई बाई 3। तो ये है अपना 5 पाई बाई 3। भाई ये इसलिए मैंने बोला ना ताकि आपको दर्द ना हो बाद में, जब कभी ज़िंदगी में ऐसा आ गया ना, वो डिग्री में बात तो करेंगे नहीं तुमसे, अरे 11 पाई बाई 6 आ गया, आप टेंशन में आ गए कितना वैल्यू है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो पाई को फिर वैल्यू पुट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फिर सोचते हैं। तो ये कन्वर्ट करने और सोचने में उसका 2 से 3 मिनट चला जाता है। तो आप तो ऐसे ही स्लो हो गए, रेस से बाहर, काम ख़त्म आपका। तो वो नहीं करना है भाई अपने को। देखो तो आप ये वीडियो पॉज करके ना आराम से सबको कन्वर्ट करो, 5 से 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5 मिनट हो जाएगा आप लोगों से। अरे स्मार्ट लोग हो तुम लोग यार। तो पॉज करके चालू करो, तो मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऐसे। ये कितना है मेरा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये 5 पाई बाई 6, ये तो ओनली पाई। 2 दिन कितना होता है, 7 पाई बाई 6, ये 5 पाई बाई 4। ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना सबको। ये कितना 4 पाई बाई 3, ये 3 पाई बाई 2, ये तो हो चुका है। ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6 और ये 2 पाई। देखा आपने, एकदम सिंपल और अच्छी चीज़। तो ये जो डिग्री मेजर है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। अब ये याद रह गया तब मज़ा चालू होता है। क्या चालू होएगा, आप एक बार क्वाड्रेंट को वापस देखो। अब तो जो मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया था, तो अब आप इस क्वाड्रेंट में ना कुछ कारगिस्तानी कर सकते हो कि सर ये तो पाई बाई 2 है मेरा, ये पाई है, 270 पीछे किया हमने अभी भी, देखो आप लोग पलट कर, ये 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई है। इतना मामला फिट है। अगर ये फिट है तो भाई आगे देखो मज़ा ही मज़ा है। अब तो मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पे, बस दिखाने के लिए था आप लोगों के लिए। आप उसी पेज पे वापस कर सकते हो या नया पेज ले रहा हूँ उस पर कर लेना। तो 1 2 और 1 3। तो वो फिर से आते हैं, क्वाड्रेंट ना बड़े काम की चीज़ है यार हमारे लिए। तो मैंने क्या बोला, दिस इज 0 पाई अपॉन 2 पाई, 3 पाई अपॉन 2 और 2 पाई। 2 पाई बोलो या 0 बोलो, बात तो एक ही है। क्या कर ले सर इसमें, देखो क्या आपको बेसिक कुछ चीज़ें याद है। साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा होगा आपने, ICSE में होगे तो 9th में पढ़ लिया होगा, CBSE में होगे तो 10th में पढ़ लिया होगा, और अब तो पोर्शन से निकाल दिया है। खैर, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ करता था और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ करता था। इसी तरह से tan कॉट में बदल जाता है। और इधर का एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो लोगों में बड़ा टेंशन है यार, साइन सर साइन कॉस में कैसे बदल गया, साइन तो कोसेक होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है बंधु। क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन।
और वो रेसिप्रोकल होता है ना साइन का कोसेक में होना, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। तो सेक 90 माइनस थीटा तुम लोग खुद बोल दो क्या होगा भाई। तो बचा कौन, वही लिख ही देता हूं मैं, छोड़ो। tan 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा वैसे, ये cot हो जाता है और ये कोसेक हो जाता है, तो ये tan हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको ना याद थी आई गेस 9th-10th में, मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ, बट डोंट वरी, नहीं याद है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको इसलिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको पता हो जाए। अब सर ये होता कैसे, जरा वो भी देख लो, दिखा दो आप। तो देखो अगर आपको एक ट्रायंगल पता है, राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे लिया अपन ने कुछ ABC, एंड सपोज कर लिया कि ये एंगल थीटा है, तो ये तो 90 डिग्री था राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, अरे बोलो, क्या ये 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, एग्री करते हो? अगर ये 90 माइनस थीटा तो मजा आ गया। कैसे मजा आ गया, देखो अगर मैं यहां से ये ले लेता हूं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों ही इसमें BC है और हाइपोटेनियस AC है। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये वाला एंगल लेता हूं अब, तो ये एंगल लेने से साइन लिया मैंने, साइन का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट बोले तो परपेंडिकुलर बोलते थे उसको लोग, कुछ लोग इसमें भी, तो अपोजिट मेरा BC है क्या और हाइपोटेनियस AC है क्या, अरे तुम इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों BC अपॉन AC है, तो मतलब क्या हो गया, मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। ओ माय गॉश, ये देखो पहला वाला प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही करके आप सारे प्रूफ कर सकते हो, तो प्रूफ करो एक बार, रिवाइज करो। हाँ भाई, तो ये वाला आपको समझ में आ गया अच्छे से, इसमें क्या करना था अपने को। तो हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंड इसी तरह से अब आप चाहो तो सबको प्रूफ कर सकते हो। इससे हमें कुछ मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन देखना है तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन, टैन कॉट तो भाई अपना पुराना बंदा है, और कॉसेक और सेक आपस में कन्वर्ट होता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई जो मैं लिख देता हूं आपके लिए, कि आप इसको ना ऐसे शॉर्टकट में याद कर सकते हो। साइन और कॉस एक दूसरे को एक्सचेंज करेगा, ऐसे है ना। कौन बचा, सेक और कोसेक देख लो आप, सेक एंड कोसेक, बचा कौन अब, टैन एंड कॉट। ये बड़ा आसान सा टेक्निक है, ये यूज करके आप ऐसे आसानी से कर सकते हो फटाफट चीजों को याद, है ना। तो अगर ये अपने को आ गया तो देखो अब कमाल हो जाएगा। मैंने जितनी वैल्यू जो लिखी थी ना आपके लिए, वो जरा वैल्यूज एक बार देख लो। कौन सी वैल्यूज, हाँ यही वाली वैल्यू, ये सारा 120 से लेकर 360 तक। अब मैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेता हूं और हम उसके एंगल, उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो मैं यहीं पे आपको एक दो दिखाता हूं। जैसे अगर मुझे 120 साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे अपन, क्या मैं 120 को 90 प्लस 30 बोलूं, चलेगा आप लोगों को? भाई क्वाड्रेंट जरा याद कर लो, 90 यहां है। अच्छा मैंने एक चीज और नहीं बताया आपको, 90 जो ये लाइन है ना, दिस लाइन, ये चेंजेबल लाइन है। क्या है ये, दिस लाइन इज चेंजेबल, ये हटा रहा हूं मैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज नॉन चेंजेबल। मतलब ये हो गया कि अगर कभी 90 और 270 से कोई वैल्यू आ गई, एंगल प्लस माइनस किया, तो वो चेंज हो जाएगा। और अगर कभी पाई और 2 पाई से आया या 180 360 से आया, तो वो चेंज नहीं होगा। एग्जांपल यहां लेता हूं, देखो, तो 120 को मैंने 90 प्लस 30 लिख दिया। 90 से चेंजेबल नॉन चेंजेबल, तो ऑफ कोर्स सर चेंजेबल। तो अगर साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस,
एंगल यहाँ पे क्या है 30 है, तो कॉस 30 आ गया। ये एक्चुअली लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। मुझे एक बात और बताओ, साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो 90 तो यहाँ है आपका, ये 90 है ना, और ये 180 था, तो 120 यहाँ पे कहीं पे आएगा। क्लियर है ये बात? तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में साइन और कोसेक आर पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो नाउ बस टेल मी द वैल्यू ऑफ cos 30 विच इज √3/2। ये क्लियर है आप लोगों को? देखो अगर ये अच्छा लगा ना तो मजा आ जाएगा। अब समझो मैं निकालता हूं cos 150 की वैल्यू। इस बार रिलेशन पाई से लेते हैं। क्या मैं 150 को पाई माइनस 30 लिखूं चलेगा? देखो पाई कहां पे है मेरे पास, पाई यहां पे है क्या, और पाई से नॉन चेंजेबल, नॉन का मतलब क्या हो गया, कॉस कॉस ही रहेगा, नो चेंज। एंगल क्या था 30, कॉस पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा। नेगेटिव पॉजिटिव वो सोचना है। कॉस 150 कौन सा, अगेन देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट इधर कहीं पे आएगा, और यहां पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो वैल्यू तो cos 30 आया, सो दिस आंसर इज -√3/2। क्या ये क्लियर है? जबरदस्त। अगर ये चीज क्लियर हो गया ना तो अब आप इनमें से कोई भी वैल्यू रैंडम एंगल लेके फाइंड कर सकते हो। और ये ना अभी के अभी करके देखो कैसे करोगे। कोई भी एक एंगल रैंडम उठाओगे और उसमें आप साइन कॉस टैन से कोसेक कुछ भी डालो और आंसर निकालो। मैं कुछ और लेता हूं आप लोगों के लिए। चलो यहां पे कुछ वैल्यूज लेते हैं। सपोज कर लो मैंने आपके लिए ले लिया 225 में कोसेक ले लेता हूं। हमेशा ना एक चीज याद रखना, इस चैप्टर क्वाड्रेंट अगर आपको आया है तो क्वाड्रेंट की 2 लाइन हमेशा बनाओ क्वेश्चन करने के लिए। चुटकी में सॉल्व करोगे क्वेश्चन। फिर मैं आपको कुछ ही देर में वो ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में वैल्यूज निकालोगे, बट वो एंड अभी नहीं। अब पहले सीख लेते हैं, है ना। देखो 225 कहाँ है, पहले एक आइडिया बना लो। तो सर 225 कहीं तो इधर है और कोसेक लगा है उसके साथ में। तो अगर इतनी बात सही है तो मैं इसको पाई प्लस 45 बोलूं चलेगा क्या? अरे पाई बोले तो 180। पाई से चेंजेबल नॉन चेंजेबल, देखो ये लाइन जो थी दिस लाइन इज नॉन चेंजेबल। तो नॉन चेंजेबल का मतलब जो कोसेक है वो कोसेक ही रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव सोच लो, यहां tan और cot पॉजिटिव होता है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा आपका। एंड कोसेक 45 की वैल्यू √2, तो -√2 हो गया। क्लियर मामला? चलो 1-2 वैल्यूज और लेता हूं आपके लिए। सपोज कर लो 330 ले लिया और इस बार मैंने सेक में ले लिया। 330 कहाँ है साहब? 270 से बड़ा तो इधर कहीं पे आएगा, 4th क्वाड्रेंट है। तो मैं इसको 270 बोले तो 3π/2 प्लस 60 बोलूं चलेगा क्या? अरे 270 होता है ना अपना। तो अब देख लो, मुझे बताओ 3π/2 से आप चेंजेबल नॉन चेंजेबल? तो ऑफकोर्स चेंजेबल, वर्टिकल लाइन है ये, तो सेक विल कन्वर्ट इनटू कोसेक 60। क्लियर है ये चीज? कोसेक 60 क्वाड्रेंट कौन सा आया आपका? 4th क्वाड्रेंट है, तो ये सेक तो पॉजिटिव ही रहेगा ना यहाँ कोसेक। अच्छा स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम कि सर ये तो कोसेक आया। नहीं 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 नहीं, जो मेन है ना हमेशा उसको देखो। क्या आया चेंज हो गया वो नहीं देखते, उसका साइन। साइन हमेशा मेन से देखा जाता है, तो इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। कोसेक 60 कितना होता है? √3/2, मतलब 2/√3 इज द आंसर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कैसे निकाल रहा हूं मैं। अब क्या बचता है भाई, एक आध वैल्यू और दिखाता हूं आपको। देखो यहां पे एक ले लेता हूं cos पाई, ये बाउंड्रीज की वैल्यू ले रहा हूं मैं, हाँ। और cos पाई के बाद यहां समझो ले लेता हूं sin 3π/2। अब देख लेते हैं साहब, ये अलग अलग क्वेश्चन है सारे, हाँ।
जैसे ये एक अलग क्वेश्चन था आपके लिए, दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन। ये अभी अभी लिया मैंने आपके लिए एक और। कॉस पाई कितना आएगा बताओ। पाई को आप क्या लिख सकते हो, बहुत तरीके हैं करने के। क्या मैं पाई को पाई माइनस 0 लिख दूं चलेगा, या पाई प्लस 0 भी चलेगा। कुछ लोग 90 प्लस 90 करके भी करेंगे। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचूं तो पाई तो यहाँ पे है, माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे, स्लाइटली है ना, स्लाइटली सेकंड क्वाड्रेंट। पाई से नो चेंज तो कॉस 0 ही आएगा। अब आएगा तो नेगेटिव ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कॉस से तुम प्लस करो या माइनस करो दोनों ही साइड में नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस तो यहाँ और यहाँ पॉजिटिव है। तो ये आया माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर -1। क्या बच गया, देखो ये बच गया अपना साइन 3π/2। तो 3π/2 कैसे करोगे आप, फिर से ये 3/2 यहां होता है ना, ये बाउंड्री है आपका, तो मैं इसको भी वैसे लिख सकता हूं 3π/2 -0 और +0। तो हम जानते हैं वर्टिकल लाइन से वैल्यू चेंज होती है, मतलब ये cos 0 हो जाएगा, और ऑफ कोर्स नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट गया या थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों जगह साइन नेगेटिव है। तो ये वैल्यू आपकी अगेन -1 आ गई। क्या बात है। एक और पहले ही आप लोग ट्राई करना। समझो मैंने ले लिया tan 3π/2। इस बार बड़ा टेंशन है लोगों को, बहुत भारी टेंशन है भाई इस बार। कैसे, अगर आपने इसे 3π/2 -0 करा तो आएगा 3/2 से चेंज होगा, cot 0 हो जाएगा, और क्वाड्रेंट ये स्लाइटली आपका किधर आ जाएगा, स्लाइटली इन थर्ड, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर +0 करते तो नेगेटिव आ जाता। तो इसका आंसर लोग लिखते हैं इन्फिनिटी, बट वो इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर बोला नहीं जाता। तो आप ऐसे आंसर के केसेज में बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों का मिक्सचर हो गया ना एक तरीके से। बाउंड्री के अगर हम इधर गए, देखो ये मेरा बाउंड्री था, बाउंड्री के अगर इधर गए तो पॉजिटिव है और इधर आए तो नेगेटिव है। तो ये बाउंड्री वाले क्वेश्चन में tan का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया है ना, बट कोई नहीं, आपने क्वाड्रेंट सीख लिया यार। ये देखो बस खेल ही खेल में काम हो गया हमारा, यही था क्वाड्रेंट। और इतना आपको आता है ना, तो आप यकीन मानो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का 20 to 25% काम हो गया। आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीख लिया है। और जो बच्चे अभी 12th में हैं, अगर उनका ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है उनको, तो भाई इसको अच्छे से देखो, उसको तो खूब शेयर करो ये वाला लेक्चर। वो अगर इसको कर लोगे ना तो आपका वैल्यूज का काम खत्म एकदम से, मज़ा। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या कराया आपको। तो ये क्वाड्रेंट था आपका, कैसे कैसे कहाँ कहाँ चीज़ें हैं वो देख लिया आप लोगों ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसके बाद फिर डिग्री मेजर रेडियन मेजर, उससे उल्टा। ये है आपका होमवर्क। यहाँ पे क्या है होमवर्क, ये पूरा होमवर्क है आपका। ये वाली वैल्यूज, इनमें से किसी भी वैल्यूज के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालो। जैसे ये 120 है, 1 2 3 4, कितने एंगल है चेक करो एक बार, 1 2 3 4, यहाँ से चेक करोगे टोटल 12 एंगल आ जाएंगे आपके पास। तो देखो भाई, एक के लिए 12, एक साइन 120 तो कॉस 120 तो tan 120, एक के लिए साइन कॉस tan में 3 तो उसके रेसिप्रोकल करके 3 और तो 6 हो गए। तो एक के लिए 6 वैल्यूज आएंगे, तो 6 × 12 कितना होता है 72। तो ये 72 वैल्यूज आपने सीख लिया है विदाउट एनी रेक्टिफिकेशन। कुछ याद नहीं करना आपने, बस आपने कड़क से सीख लिया। तो ये होमवर्क में बस कर डालो एक बार, आपका काम हो गया। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी के लेक्चर में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तब तो भाई ये हो गया अपना क्वाड्रेंट का पार्ट, तो कंप्लीट हो गया है ना। ये वैल्यूज कैसे है वो आपने देख लिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ ना, जिससे आपका क्वाड्रेंट की ये वैल्यूज चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, एकदम खटाखट सॉल्व होगा। क्या आपको ये समझ आ गया
कि 120 से लेके 360 तक वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो अगर ये आपको समझ आ गया है तो अब मज़ा आने वाला है। देखो मैं कैसे इसको एकदम शॉर्टकट में करूँगा भी आपके लिए। चलो भाई देख लेते हैं फिर। तो शॉर्टकट क्या है वो सुनो। देखो आपको ये याद है क्या कि 30, 45 एंड 60 की वैल्यूज याद हैं क्या आपको? जो मैंने आपको एंगल बताए 120 से लेके 360 तक, उनमें से कोई भी एक एंगल ले लो आप। सपोज मैंने 150 ले लिया, अब इसके साथ में कुछ और लगा दिया। सपोज कर लो आपने ले लिया 10, मुझे tan 150 चाहिए। तो एक बात बताओ, 150 इनमें से किसका मल्टीपल है? 30 का मल्टीपल है। तो जो वैल्यू tan 30 की होगी वही वैल्यू tan 150 की भी होगी। उसके किसी भी मल्टीपल पे वैल्यू सेम होने वाली है। तो tan 30 कितना था हमारा थे 1/√3, तो ये भी 1/√3 होगा। बस आपको क्वाड्रेंट सोच लेना है कि क्वाड्रेंट सेकंड है तो tan नेगेटिव होगा। डेट्स इट, काम खत्म। अरे सर कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, पाई माइनस 90 प्लस, है ना। और कुछ देखते हैं। सपोज 240 ले लिया, कॉस ले लिया मैंने। अब मुझे बताओ 240 इनमें से किसका मल्टीपल? आप बोलोगे सर 30, 60 दोनों का, बट लार्जेस्ट किसका? तो 60 का, तो हमेशा लार्जेस्ट वाला लेना है। तो cos 60 कितना? अरे सर cos 60 तो हाफ होता है, तो अगर cos 60 हाफ है तो ये भी हाफ है। क्वाड्रेंट सोच लो, थर्ड तो नेगेटिव आंसर। क्लियर है? शाबाश। 315 मान लिए ले लिया 10। सर क्लियरली ये 45 का मल्टीपल है, 10 45 1, ये भी 1। क्वाड्रेंट फोर्थ है तो आंसर नेगेटिव। और ये तो जादू हो गया भाई। तो आप 2 से 3 सेकंड में ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अभी वैल्यूज वाली चीजें है ना, इसमें कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। देखो पहले पिछले पेज पे आप क्या कर रहे थे अभी, और कितनी मेहनत लग रही थी आपको, जो जनरली आपको बुक्स में सिखाया जाता है। बट ये इतना कुछ है क्या? नहीं ना। कोई भी और एंगल ले लो, कोई भी एंगल ठोको बिंदास। सपोज कर लिया 300 लिया, कोसेक के साथ ले लेते अपन। किसका मल्टीपल इनमें से? तो 60 का। कोसेक 60 कितना? 2/√3, ये भी 2/√3 होगा। क्वाड्रेंट फोर्थ है, नेगेटिव। डेट्स इट। आई होप ये क्लियर होगा। अब ना एक लास्ट चीज करता हूं बाउंड्री के लिए आपके लिए। अब देखो, अब कोई भी एंगल लेके ट्राई कर लेना यार, आपका आंसर आ जाएगा। बाउंड्री पे चलो, अगर मैं ऑन बाउंड्री आ जाऊं, बाउंड्री का मतलब क्या? मतलब इस पे, ये वाले पे वैल्यू क्या होगी और इस पे वैल्यू क्या होगी। तो देखो, अगर मैं साइन की बात करूं तो इस लाइन पे साइन हमेशा 0 होता है। नहीं आया? अरे सर साइन 0 0 था, और आपने देखा होगा साइन पाई भी 0 था। तो आप इतना याद रखो कि इस लाइन के मल्टीपल में कुछ भी आएगा हमेशा वैल्यू 0 होगी, जो कि हम एक अलग चैप्टर है इक्वेशन का और जनरल सॉल्यूशन का, उसमें पढ़ेंगे कि जब थीटा n पाई होता है तो साइन 0 होता है। बट आप वैसे मत सोचो, आप ऐसे सोच लो फिलहाल के लिए कि इस लाइन पे आएगा कभी भी तो साइन की वैल्यू 0। एंड सिर्फ साइन ही नहीं, tan की वैल्यू भी इस लाइन पे हमेशा 0। tan 0, tan पाई, tan 2 पाई हमेशा 0। टेंशन खत्म। सर कॉस आ गया तो कॉस इस लाइन पे हमेशा या तो 1 होगा या -1 होगा। अरे ये रेंज में कॉस पॉजिटिव होता है ना, और ये रेंज में नेगेटिव होता है। इधर कॉस नेगेटिव है और इधर कॉस पॉजिटिव है। तो अगर यहां पे आया, मतलब कॉस में कभी 2 पाई आएगा, जैसे 0 से ले लो, 0 आया, 2 पाई आया, 4 पाई आया, ऐसा कोई भी मल्टीपल आएगा, आंसर 1। और अगर कॉस में कभी पाई आया, 3 पाई आया, मतलब ऑड मल्टीपल, यहां देखो 5 पाई आया, कोई भी वैल्यू आया, सीधा आंसर -1। देखते ही आंसर, लोड ही नहीं लेना। और साइन कॉस tan हो गया यार, तो सेक कोसेक कॉट का मत सोचो, अब रेसिप्रोकल कर देना। कभी गलती से किसी ने पूछ दिया कि cot 0 कितना है, तो अब cot 0 मत निकालते बैठो ना, tan 0 निकाल दो, उसका उल्टा करो, है ना। tan 0 0 होता है, उस 0 का उल्टा इन्फिनिटी। तो डेट्स इट, काम खत्म। देखो भाई हो गया काम अपना।
तो आई होप गाइज आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्वाड्रेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, आपका 25% ट्रिग्नोमेट्री, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका कॉन्सेप्ट बना के लेके जाता है। अच्छा वैसे लिटरली ये 25% नहीं है, मतलब ये यूज़ इतना ज़्यादा होता है ना इसका हर जगह पे, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपको ना काफ़ी मतलब एकदम बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी यार, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसको 25% कहता हूँ। तो आप क्वाड्रेंट को बड़े अच्छे से देख लो, और जिन जिन को ज़रूरत हो उसको स्पेशली भेजो, आप शेयर करो। क्वाड्रेंट क्लियर, आपको बहुत मज़ा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है फॉर्मूला पे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो है, तो ये 2 वीडियो देख लो आप। अगर आप 12th में आ गए हो, कैलकुलस में स्ट्रगल कर रहे हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, तो वहाँ के लिए आपका ये 2 वीडियो आपके सारे समस्याओं का अकेला समाधान। चलो थैंक यू वेरी मच, देखते रहो ऐसे ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।